सबके मन में एक ही सवाल है, जब भी कोई पे फ़ोन, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई से पैसा भेजता है, तो तुरंत पैसा तो चला जाता है, लेकिन वहीं अगर ट्रांज़ैक्शन फ़ेल्ड हो जाए, तो पैसा रिवर्स आने में, पैसा रिटर्न आने में 3 से 4 दिन क्यों लगाता है? तुरंत चला जा रहा है, तो तुरंत उसको रिवर्स भी हो जाना चाहिए। ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल होता है, तो पैसा तो यहाँ पे किसी और के अकाउंट में तुरंत चला जाता है, इंस्टेंट, क्षण मतलब बिल्कुल ही एक ही क्षण में पैसा वहाँ पे चला गया। लेकिन वहीं जब ट्रांज़ैक्शन फ़ेल्ड हो जाता है, तो पैसा रिवर्स आने में यहाँ पे 3 से 4 दिन क्यों लगाता है? वो पैसा एक्चुअली गायब हो कहाँ जाता है और यहाँ पे गायब होता ही क्यों है? इसको जानने के लिए गाइस इसका आपको आंतरिक कार्य को समझना होगा। यहाँ पे देखिएगा, जब भी हम गूगल पे, पेटीएम या फिर पे फ़ोन से पैसा भेजते हैं या फिर बैलेंस चेक करते हैं, तो देखिए जब भी आपका यूपीआई पिन मांगेगा ना, तो वहाँ पे ऊपर देखिएगा यूपीआई लिखा आता है, ठीक है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यानी जब भी आप गूगल पे या फिर पेटीएम या फिर यहाँ पे फ़ोन पे से पैसा भेज रहे हो, तो वहाँ पे यूपीआई काम कर रहा है, यानी यूपीआई से आप पैसा को ट्रांसफ़र कर रहे हो। आपका ट्रांज़ैक्शन फ़ेल्ड होता है, तो पैसा रिवर्स आने में 3 से 4 दिन क्यों लगाता है, ये जानने के लिए आपको इसका आंतरिक कार्य को समझना होगा। यहाँ पे देखिएगा, जितने भी आपका यूपीआई प्लेटफ़ॉर्म है, जितने भी यूपीआई ऐप है, जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जैसे कि गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, ये यूपीआई से यहाँ पे पैसा को ट्रांसफ़र करवाता है। इनका ज़्यादा रोल नहीं रहता है। ये यूपीआई से आपका अकाउंट से पैसा कटवा के किसी और के अकाउंट में यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। एक मेंबर हो गया यहाँ पे यूपीआई, उसके नीचे 2 यहाँ पे मेंबर्स हो गए, एक हो गया टीपीएपी और दूसरा मेंबर्स हो गया यहाँ पे पीएसपी, यानी पेमेंट सर्विस प्रोवाइड, और यहाँ पे टीपीएपी हो गया थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, और जस्ट यूपीआई के ऊपर एक है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब यूपीआई के अंदर यहाँ पे 2 चीज़ें काम करता है जो आप यहाँ पे गौर नहीं करते हैं, ठीक है? यूपीआई के अंदर 2 चीज़ें काम करता है। एक तो होता है पीएसपी, जहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो रहा है ना, यहाँ पे पूरा भूमिका इसका ही होता है, इसका ही रोल होता है पीएसपी का, ठीक है? पीएसपी हैंडल का। अगर हम यूपीआई के अंदर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि यूपीआई है, जस्ट उसके नीचे 2 यहाँ पे चीज़ें काम कर रहा है। यूपीआई के अंडर में यहाँ पे 2 चीज़ें काम कर रहा है, एक है यहाँ पे टीपीएपी और दूसरा है यहाँ पे पीएसपी। यानी टीपीएपी यानी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, और यहाँ पे पीएसपी यानी पेमेंट सर्विस प्रोवाइड, पीएसपी पेमेंट सर्विस प्रोवाइड। जब आप एनपीसीआई सर्वर पे जाओगे ना, यहाँ पे आप गूगल क्रोम ब्राउज़र से भी, ब्राउज़र से, किसी भी ब्राउज़र से यहाँ पे जब सर्च करोगे ना एनपीसीआई, जस्ट उसके नीचे एक लिस्ट यहाँ पे दिखेगा, पीएसपी का हैंडल आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे एनपीसीआई के सर्वर पे यहाँ पे गया हूँ और यहाँ पे मैं आपको पीएसपी बैंक का हैंडल नेम यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को आप ले लो, जैसे कि मैं पे फ़ोन को यहाँ पे ओपन किया हूँ और इसमें यहाँ पे यूपीआई आईडी के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा उसका भी हैंडल यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से दिखेगा ही। मैं एनपी से इस सर्वर के अंदर गया हूँ और पीएसपी बैंक और पीएसपी का यहाँ पे हैंडल नेम, और यहाँ पे जितने भी टीपीएपी यानी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, अमेजॉन, गूगल पे, बहुत सारा है, उसका यहाँ पे पीएसपी बैंक यहाँ पे दिखा रहा है। मैं यूपीआई आईडी के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे प्लस वाला बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा @ है और उसके बाद एक्सेल है। एक्सेल जो है वो एक पीएसपी है, और जब उस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक का एक नाम देखने को मिल रहा है। बैक आता हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 पीएसपी है। फ़ोन पे को आप जब भी ओपन करोगे और आप यूपीआई आईडी के अंदर जाएंगे ना, तो उसमें आपको पीएसपी देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एनपीसीआई सर्वर पे गया था और पीएसपी बैंक आपको यहाँ पे दिख रहा है और पीएसपी का हैंडल नेम दिख रहा है। तो फ़ोन पे के अंदर यहाँ पे 3 यहाँ पे पीएसपी यहाँ पे काम कर रहा है। तो फ़ोन पे का यूजर्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मेरे को लग रहा है आधा से ज़्यादा लोग फ़ोन पे को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 3 आपको अलग अलग डिफरेंट का हैंडल आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि @axel, @ICICI और और यहाँ पे YBL। मैक्सिमम YBL ही आपको देखने को मिलता होगा। जितने भी यूपीआई आईडी आपको देखने को मिला होगा, उसका मोबाइल नंबर या फिर उसका ईमेल आईडी @ और यहाँ पे YBL, यानी YBL जो हैंडल नेम है वो यस बैंक का हैंडल नेम है। यस बैंक का पीएसपी यहाँ पे YBL है। अगर आपको समझना है ना फेल ट्रांजेक्शन बट मनी डेबिट वाला कहानी, तो आपको ये चीज़ों को जानना पड़ेगा कि कैसे पीएसपी वर्क करता है, हाउ टू वर्क पीएसपी इन यूपीआई प्लेटफॉर्म। अगर आपको ये जानना है ना, तो आपको यहाँ पे यूपीआई के अंदर जाना होगा। बिल्कुल ही आपको एग्जाम्पल में बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए यूपीआई के अंदर यहाँ पे 2 चीज़ें काम करता है, एक होता है पीएसपी और एक होता है टीपीएपी। यूपीआई को चलाने के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें जरूरी है। जिस तरीके से आपको एक बिजनेस चलाने के लिए, जैसे कि आपका दुकान है और उस दुकान को चलना है, लॉन्ग टाइम तक चलना है, तो 2 चीज़ों से कनेक्ट रहना चाहिए, जैसे कि एक होलसेल से और एक कस्टमर से। जब आपका होलसेल से कांटेक्ट रहेगा, तो आप होलसेल से आप सामान खरीद के लाओगे, अपने दुकान में रखोगे और फिर से कस्टमर आएगा और लेके जाएगा, तब आपका बिजनेस चलता रहेगा। जस्ट लाइक वैसे ही इसमें भी है। अगर यूपीआई को चलना है तो इसमें 2 चीज़ों का यहाँ पे लगना ज़रूरी है, जैसे कि टीपीएपी और पीएसपी।
ठीक है, तो पीएसपी और टीपीएपी तो आपको समझ में आ ही गया होगा। टीपीएपी है आपका थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। पीएसपी जो है अभी आपको आगे बताने वाला हूँ कि पीएसपी कैसे काम करता है। अब यूपीआई के ऊपर एक एनपीसीआई है और एनपीसीआई के ऊपर भी एक आरबीआई है, लेकिन आरबीआई का हम बात नहीं करने वाले हैं। एनपीसीआई के नीचे है यूपीआई और यूपीआई के नीचे काम करने वाला है एक टीपीएपी और एक पीएसपी। देखिएगा ध्यान से, जो भी आपका 4 दिन के लिए जो पैसा फंसता है, क्यों फंसता है, ये चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है। आरबीआई बोलता है कि जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जितने भी भुगतान हो रहे हैं ऑनलाइन, उसका एक जेन्युइन डाटाबेस चाहिए हमको, जो कि बिल्कुल ही ऑन डॉन हो, जो कि बिल्कुल ही नॉन एडिटेड हो। ये आरबीआई बोलता है एनपीसीआई से, क्योंकि एनपीसीआई को लेन देन कराने हैं। अब एनपीसीआई बोलता है अपने यूपीआई से कि तुमको भी यही चीज़ें करना है। एनपीसीआई ने गाइस यहाँ पे यूपीआई को ये जिम्मेदारी दे दी है कि जितने भी तुम ऑनलाइन पेमेंट करवाओगे उसका एक ऑन डॉन डाटाबेस चाहिए, ठीक है। और डाटाबेस क्या होगा, यूटीआर नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 अकाउंट है। जब भी इस खाता से कोई पैसा कटेगा और इसके अकाउंट में जाएगा तो इसका यूटीआर नंबर इसके बैंक पासबुक पर रिकॉर्ड होगा और इसके अकाउंट में जो ये पैसा आया हुआ है सेम यही यूटीआर नंबर उसके बैंक रिकॉर्ड में भी यहाँ पे होगा। यूटीआर नंबर, यूटीआर का यहाँ पे एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो का हमने बना रखा है। आखिर जब भी आपका फेल ट्रांजेक्शन होता है तो यहाँ पे पीएसपी फंस क्यों जाता है कि पीएसपी के पास कुछ लिमिटेड एक्सेस है। यहाँ पे देखिए, आखिर आपका 3 से 4 दिन के लिए पैसा फंसता है, वो क्यों फंसता है। एक यूपीआई है और जस्ट उसके नीचे 2 चीज़ें काम कर रहा है, एक है टीपीएपी और एक है पीएसपी। तो यूपीआई को एक जिम्मेदारी मिला है जो कि एनपीसीआई बोलता है कि जो भी तुम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कराओगे वो मेरे को एक डेटाबेस दोगे जो बिल्कुल ही ऑन डॉन होगा, जो बिल्कुल ही नॉन एडिटेड होगा। तो ये क्या करता है, अब यूपीआई बोल देता है इन दोनों चीज़ों से, यानी टीपीएपी से भी बोल देता है और यहाँ पे इस पीएसपी को भी बोल देता है कि भाई तुम जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करा रहे हो तो बिल्कुल ही सेकंड में ही क्यों ना करा लो। लेकिन अगर जो किसी ने पैसा भेजा अपने अकाउंट से कटवा के और किसी गलत अकाउंट में चला गया या फिर कहीं भी एरर हो गया या फिर मिसिंग हो गया तो भाई उसका जिम्मेदार तुम्हारा होगा। पीएसपी का कार्य ये होता है गाइस कि यूपीआई यूजर्स से अकाउंट से पैसा कटवा के किसी अदर यूपीआई आईडी में पैसा डालना। ध्यान दीजिएगा गाइस, जब भी आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम आप ओपन करोगे, चालू करोगे तो वहाँ पे एक यूपीआई आईडी क्रिएट हो जाएगा। यूपीआई आईडी क्रिएट हो गया मतलब आपका एक पीएसपी बन चुका है। अब पेमेंट सर्विस प्रोवाइड वाला एक पीएसपी बन चुका है और पीएसपी का हैंडल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वाईबीएल है तो यानी यस बैंक का पीएसपी है। फ़ोनपे में आपको मैक्सिमम वाईबीएल ही आपको देखने को मिलता है यूपीआई आईडी में। यूपीआई आईडी का भी गाइस मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया हूँ। तो एनपीसीआई ने यहाँ पे थोपा है यूपीआई को एक जिम्मेदारी कि भाई कहीं भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, अगर किसी का पैसा कट गया तो भाई ये जिम्मेदारी तुम्हारा है। अब यूपीआई ने ये दोनों यानी टीपीएपी और पीएसपी को ये चीज़ें थोप दिया है, ये भी उसको जिम्मेदारी दे दिया है और ये बोला है भाई मेरे पास उसका डाटाबेस लाओ। अब डाटाबेस क्या होगा, जब भी पीएसपी बैंक किसी के अकाउंट से पैसा निकालेगा तो जैसे ही आप एक यूपीआई पिन डालेंगे तो आपका टीपीएपी एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट कर देगा, एक यहाँ पे रेफरेंस नंबर जनरेट कर देगा और जो पीएसपी है वो एक यूटीआर नंबर जनरेट कर देगा। जो यूटीआर नंबर होगा ना वो एक बिल्कुल ही जेन्युइन डाटाबेस होगा। लेकिन जेन्युइन डाटाबेस कब होगा, ट्रांजैक्शन कब हो रहा है और फेल्ड कब हो रहा है, इसको जानना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल को और यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन फेल्ड को। तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कब होता है और ट्रांजैक्शन फेल्ड कब होता है, अगर आप इस चीज़ों को समझ लेते हैं ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका अकाउंट में आपके अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है तो 3 से 4 दिन के बाद ही रिवर्स क्यों करता है आपका अमाउंट। जब भी आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से पैसा का लेन देन करते हैं, जैसे कि आप फ़ोन पे एक टीपीएपी में आ जाएगा, आप फ़ोनपे का यूजर हैं, ठीक है, आप फ़ोनपे से किसी के पास पैसा भेजे तो टीपीएपी क्या करेगा, वो एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट करेगा, एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट करेगा, एक रेफरेंस नंबर जनरेट करेगा। जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एक रेफरेंस नंबर जनरेट करेंगे या तो एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट करेंगे। जैसे ही वो ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट करेंगे अपना यूपीआई पिन डाल के तो वहाँ पे एक पीएसपी वर्क कर देगा। पीएसपी वर्क क्या करेगा, पीएसपी ऐप के अंदर एक यूटीआर नंबर जनरेट कर देगा। लेकिन पीएसपी कब वर्क करेगा, यहाँ पे यूटीआर नंबर कब आएगा, जब आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होगा, जब आपके अकाउंट से यूपीआई के माध्यम से पैसा निकासी होगा तो एक यूटीआर नंबर वहाँ पे छोड़ देगा। अब ये सक्सेसफुल कब होगा, तब देखिएगा। ये चीज़ें अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा ना कि ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है तो 4 दिनों के लिए पैसा ब्लॉक क्यों होता है। एक है यहाँ हमने रखा है एक रामू का फ़ोन जो कि एक यूपीआई यूजर से वो अपने फ़ोन में यूपीआई चलाता है, उसका फ़ोन हमने यहाँ पे रखा है जो कि मान लीजिए यूपीआई में वो फ़ोन पे ही यूज करता है। और यहाँ पे हमने एक मोहन का फ़ोन यहाँ पे हमने रखा है जो कि वो भी एक फ़ोन पे या फिर पेटीएम यूज करता है।
अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या करेगा, अब रामू है उसको पैसा भेजना है इस मोहन के पास। सबसे पहले गाइस मैं आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल बताऊंगा, उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल्ड बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजेक्शन फेल्ड होता क्यों है। और ट्रांजेक्शन फेल्ड जब हो जाता है तो 4 दिनों के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। रामू भी यूपीआई यूज करता है और यहाँ पे मोहन भी यूपीआई यूज करता है। दोनों का फ़ोन हमने यहाँ पे रखा है। ये हो गया मोहन सेंड रिसीवर और ये जो रामू है ये सेंडर हो गया। अब यहाँ पे देखा जब रामू को पैसा भेजना होगा ना मोहन के पास, तो उसका स्कैनर लेगा और पैसा डालेगा। जैसे ही स्कैन करेगा यहाँ पे यूपीआई का एक ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे उसका यूपीआई पिन मांगेगा, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का पिन मांगेगा। और जब वो पिन डालेगा तो यहाँ पे टीपीएपी काम करेगा। टीपीएपी एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट करेगा। यहाँ पे देखिएगा रामू को पैसा भेजना है मोहन के पास, इस वाला मोहन के पास पैसा भेजना है। तो रामू क्या करेगा, मोहन का स्कैनर मांगेगा, मोहन का स्कैनर मांगेगा या फिर उसका मोबाइल नंबर ही मांगेगा। अब उसका स्कैनर को स्कैन करेगा। अब स्कैनर के अंदर क्या है, एक पीएसपी यहाँ पे छुपा हुआ है जो जिसे आप यूपीआई आईडी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही स्कैनर को ये स्कैन करेगा रामू का यूपीआई, ठीक है, रामू का जो यूपीआई मोबाइल है वो क्या करेगा, मोहन का उस स्कैनर को स्कैन करेगा, उसके पास यूपीआई आईडी आ जाएगा। जैसे ही उसको पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करेगा, जैसे 500 रुपये उसने क्लिक किया, यूपीआई पिन मांगेगा। अब जैसे ही यहाँ पे रामू यूपीआई पिन डालेगा ना, तो जो टीपीएपी है, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, वो एक ट्रांजेक्शन आईडी या फिर रेफरेंस आईडी जनरेट करेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहीं पे आपको समझ में आने वाला है ना कि जैसे ही ट्रांजेक्शन फील्ड होता है तो आपका मनी 5 से 6 दिन के लिए क्यों फील्ड यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। जैसे ही यूपीआई पिन डालेगा तो यहाँ पे जो टीपीएपी है, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट करेगा, या फिर उसे रेफरेंस नंबर भी आप बोल सकते हैं। अगर आप पेटीएम यूज करते हैं तो वो उसे यूपीआई रेफरेंस वो बोलता है, लेकिन मैं फ़ोनपे की बात कर रहा हूँ। फ़ोनपे में यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी बोलता है उसे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे वो यूपीआई पिन डालेगा ना, तो फ़ोनपे के एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट करेगा। तो क्या करेगा, पीएसपी बैंक आपके अकाउंट से पैसा निकालेगा, और जैसे ही पैसा निकालेगा तो जो पीएसपी बैंक है वो एक यूटीआर नंबर वहाँ पे छोड़ेगा। और यहाँ पे देखिएगा रामू का फ़ोन है और ये मोहन का फ़ोन है। यहाँ पे तो पीएसपी बैंक यहाँ पे एक यूटीआर नंबर छोड़ दिया, यूटीआर छोड़ दिया, लेकिन यहीं सेम अगर मोहन के बैंक के मिनी स्टेटमेंट में वो यूटीआर नंबर यहाँ पे मिल गया, दोनों यूटीआर नंबर मैच कर गया, तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, तो पैसा इंस्टेंट उसके अकाउंट में चला गया। लेकिन का जी यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कैसे होता है। एक बार और रिपीट करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि 4-5 दिन के लिए आपका पैसा ब्लॉक होता क्यों है। रामू को पैसा भेजना है सोहन के पास, तो सोहन का सिंपली यूपीआई आईडी लेगा या फिर उसका स्कैनर ले लेगा। रामू क्या करेगा, सोहन का यूपीआई आईडी ले लेगा या फिर उसका स्कैनर ही ले लेगा। जैसे ही उसका स्कैनर को स्कैन करेगा रामू, तो क्या होगा, उसका यूपीआई आईडी यहाँ पे आ जाएगा। अब यूपीआई आईडी में यहाँ पे पीएसपी बैंक का हैंडल लगा होता है, ठीक है, हैंडल लगा होगा, वही काम करेगा। रामू क्या करता है, जैसे उसको स्कैन करता है, यूपीआई पिन मांगता है, यूपीआई पिन डालता है जैसे, तो यहाँ पे उसका टीपीएपी यानी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन क्या करता है, एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट करता है। ट्रांजेक्शन आईडी अब्लिक यहाँ पे रेफरेंस नंबर, तो एक रेफरेंस नंबर जनरेट करेगा। अब जैसे ही रामू ने मोहन का क्यूआर कोड को स्कैन किया, तो जो रामू का यूपीआई पिन मांगेगा, ठीक है। अब रामू क्या करेगा, अपना बैंक से उसको पैसा कटवाना है, भेजना है मोहन के पास, तो अपना यूपीआई पिन डालेगा सिंपली। जैसे ही यूपीआई पिन डालेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, उसका जो टीपीएपी है, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, वो एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट करेगा। उसके बाद जो सेंडर का फ़ोन है उसका पीएसपी वर्क करेगा। जैसे ही ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट करेगा, पीएसपी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, उसके अकाउंट से पैसा निकालेगा, उसके अकाउंट से पैसा निकालेगा। अब यहाँ पे रिसीवर का भी एक पीएसपी यहाँ पे है, यानी यूपीआई आईडी है। अब ये पैसे अगर उसके अकाउंट में भेजेगा, लेकिन उस पीरियड में फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी में कोई एरर आती है तो ट्रांजेक्शन फेल्ड होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, इंटरनेट एक्टिविटी का प्रॉब्लम आ जाए तो ये यूटीआर नंबर मैच नहीं करा पाएगा। जो सेंडर का पीएसपी है और जो रिसीवर का पीएसपी है, पीएसपी इन द सेंस, पीएसपी क्या करता है कि यूपीआई आईडी बनाता है। यूपीआई आईडी के जरिए क्या होता है, पैसा का यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर बैंक सर्वर की प्रॉब्लम से अगर ये यूटीआर नंबर दोनों में मैच नहीं होता है, दोनों में प्रिंट नहीं होता है, जैसे अब ये जो दोनों पीएसपी है ना, जब दोनों ये यूपीआई आईडी है ना, जब तक इन दोनों के बैंक अकाउंट में सेम यूटीआर नंबर मैच नहीं करता है, सेम यूटीआर नंबर प्रिंट नहीं होता है, तब तक ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। उसी बीच अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी ख़राब हो गई तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन असफल हो जाएगा, और असफल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि पैसा किसका है ये यहाँ पे पीएसपी को नहीं पता चल पाता है।
जब तक इन दोनों बैंक अकाउंट में सेम यूटीआर नंबर मैच नहीं करता है, तब तक यूपीआई उस ट्रांजैक्शन को मानेगा ही नहीं, क्योंकि आरबीआई के आदेशानुसार यहाँ पे यूपीआई काम कर रहा है। यूपीआई केवल बैठा हुआ है, ये दोनों बंदों से काम करवा रहा है। ठीक है, बैंक अकाउंट में सेम यूटीआर नंबर मैच नहीं करता है तो ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है, लेकिन फेल्ड होने के बावजूद भी तुरंत रिवर्स क्यों नहीं होता है? पीएसपी का काम है। पीएसपी यहाँ पे गाइस एक इंसान नहीं है, बहुत सारे लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, तो उस पीरियड में पीएसपी से ये मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, पीएसपी से भी मिस्टेक हो सकता है, किसी और के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। रिवर्स करना होगा, इसके अकाउंट में रिवर्स कर देगा उसके अकाउंट में। इसके लिए यहाँ पे जांच होता है गाइस कि किसके अकाउंट से पैसा कटता है, यूटीआर नंबर, किसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन आईडी, किसके, मैनुअली उसको स्टाफ यहाँ पे वर्क करता है, उसको ट्रेस करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम बनाया गया है ना, वो बिल्कुल एआई की तरह काम नहीं करे। अब यहाँ पे एआई आया हुआ है तो हो सकता है ये चीज़ें सुधार हो जाए। अगर यहाँ पे यूपीआई के अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अगर लग जाए, अगर एआई बेस हो जाए, तो हो सकता है ट्रांजैक्शन आपका फेल्ड हो तो तुरंत रिवर्स यहाँ पे हो जाए। लेकिन अभी के डेट में जो यूपीआई वर्क कर रहा है ना, उसका जो पीएसपी सर्वर है वो उतना यहाँ पे इंटेलिजेंट नहीं है। उसके लिए एक स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। जो स्टाफ क्या करता है, उसको मैनुअली ट्रेस करता है कि कहीं गलती हो ना जाए। अगर गलती होगा तो यूपीआई उसको मारेगा, यूपीआई उसको डांटेगा। और यूपीआई के ऊपर भी बैठा है यहाँ पे एनपीसीआई, वो तो और ज़्यादा डांटेगा और ज़्यादा मारेगा। और यहाँ पे एनपीसीआई के ऊपर यहाँ पे आरबीआई है, बहुत सारा ज़्यादा यहाँ पे बवाल हो जाएगा। उसके वजह से क्या होता है, दोनों के अकाउंट में अगर सेम यूटीआर नंबर मैच नहीं करता है तो ट्रांजैक्शन असफल माना जाता है। और उस बीच यहाँ पे जो पीएसपी है उसको ये पूरा क्लियरली पता नहीं चल पाता है कि किसके अकाउंट से पैसा कटा है। ये सारा चीज़ें चल रहा है इंटरनेट कनेक्टिविटी से। ठीक है, और यहाँ पे सर्वर से। अगर ये दोनों चीज़ें काम ही ना करें तो कैसे पता चल पाएगा कि किसके अकाउंट से पैसा गया है, किसके अकाउंट से पैसा नहीं गया है? भेजना होगा किसी और के अकाउंट में रिफंड, भेज देगा किसी और के अकाउंट में रिफंड। ट्रांजैक्शन फेल्ड होता क्यों है? या तो इंटरनेट के कनेक्टिविटी की वजह से होगा, या तो बैंक के सर्वर के प्रॉब्लम से होगा। तो ये, अगर ये दोनों चीज़ें काम ही ना करे तो पीएसपी काम कैसे करेगा? पीएसपी कोई इंसान थोड़ी है ना है कि वो पास से ले जाएगा, आपके पास आएगा और आपसे पैसा लेके उसके पास लेके दे देगा। वो तो इंटरनेट से आप कर रहे हैं ना। तो इस पीरियड में जो पैसा है वो एक जगह जाके यहाँ पे स्टोर हो जाता है। अब जब यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी काम ही नहीं कर रहा है और यहाँ पे बैंक सर्वर काम ही नहीं कर रहा है, तो पैसा होगा क्या? उस पैसे को अपने पास रखेगा, क्योंकि उसको सही आदमी के पास भेजना है, जिसका पैसा है उसके पास भेजना है। उसके लिए यहाँ पे स्टाफ काम करेगी, और स्टाफ कैसे ट्रेस करेगी? वो यहाँ पे टीपीएपी से सबसे पहले टीपीएपी के ऑर्डर आईडी यहाँ पे देखेगी। ऑर्डर आईडी के बाद वो मैनुअली ट्रेस करेगी, उसके बाद वो पैसे को रिफंड करेगी। उसी बीच यहाँ पे 3 से 5 दिन का यहाँ पे समय लग जाता है। अगर आपका नहीं हुआ रहता है ना, तो आप अपने बैंक जाके अपना यूटीआर नंबर दिखाइए, उसके बाद फिर से वहाँ से भी एक कंप्लेन जारी कराइए, क्योंकि वहाँ से बैंक से जब आपका कंप्लेन राइज होगा ना, उसका सुनवाई जल्दी होगा। अगर 3 से 5 दिन के अंदर नहीं होता है तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।